प्रणाम। मैं स्वामी सच्चिदानंद, महर्षि रमन जी का कृपा पात्र, उज्जैन और वडोदरा से। किसी ने वडोदरा से आज पूछा है कि आपकी एक पोस्ट है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, अर्थात दृष्टा ही दृश्य है। उसमें अहंकार और अहम वृत्ति में भेद बताया गया। तो अहम वृत्ति क्या है, अहंकार क्या है, इसको इस पर प्रकाश डालें और पंचकोशों में अहम वृत्ति का स्थान कहाँ है ये बताएं। हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि जो जीवन है ना, आज हम जिंदा हैं, कोई भी प्राणी जिंदा है, इट इज ड्यू टू कॉन्शियसनेस, चेतना के कारण। अगर चेतना नहीं हो तो जीवन नहीं है। जड़ वस्तु में चेतना नहीं होती। ये चेतना ही जवाबदार है जीवन के लिए। इस चेतना के कई कार्य रहते हैं, लेकिन ये चेतना कैसे कार्य करती है? इस चेतना को हम सामान्यतः कई लोग मन भी बोल देते हैं, पर मन भी चेतना का एक कार्य है। अहम भी चेतना का ही एक काम है, या जो भी समझे हम। अब ये चेतना कैसे काम करती है पहले समझिए। कि चेतना विभाजित हो जाती है। विभाजित वास्तव में होती नहीं, विभाजन का भ्रम हो जाता है, जिसको हम माया कहते हैं, जैसे मैं और मेरा है। तो चेतना विभाजित हो जाती। कैसे? एक हिस्सा विचार, सोचना, एक विचार करने वाला है ना। तो जो हिस्सा विचार कर रहा है, विचारक, वो हो गया अहम, और विचार हो गए ऑब्जर्व्ड, वृत्ति, दृश्य, एक्सपीरियंसर और एक्सपीरियंस्ड। तो एक्सपीरियंसर जो हुआ वो अहम वृत्ति हुई, और एक्सपीरियंसर जो एक्सपीरियंस्ड जो है वो दृश्य हो गया, ऑब्जर्व्ड हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सुख और सुखी होने वाला, दुख और दुखी होने वाला, है ना। और जितने भी वृत्तियां हैं वो किसके लिए? मैं के लिए। मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं जाता हूं। इन सब के पीछे एक फीलिंग होती है। उस फीलिंग होती है मैं की। मैं सो रहा हूं, मैं खा रहा हूं, कोई भी क्रिया के पीछे मैं सूंघ रहा हूं, मैं देख रहा हूं, है? ये जो फीलिंग है मैं की, अहम की, आई की, आईएमनेस जो है, ये है अहम वृत्ति। ये अहम वृत्ति जब पास्ट की मेमोरी, संस्कार, इन सब से जुड़कर सोचती है कि मैं सच्चिदानंद हूं, मैं सुरेश हूं, मैं योगेश हूं, मैं रमेश हूं, तो ये अहम वृत्ति आकार धारण कर लेती है। इसको बोलते हैं अहंकार। ठीक है। तो अहंकार सभी में होता है कि मैं ये हूं, मैं धनवान हूं, मैं पहलवान हूं, है ना, मैं सुंदर हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं। ये जो अहम वृत्ति है, ये अपने पे ये सब चीजों को आरोपित कर लेती है और दो भागों में विभाजित हो जाती है। अहम वृत्ति का जो अहम वृत्ति जो है अपने आप में, वो शुद्ध अहम है। ये बहुत ध्यान करने से, साधना करने से इसका अनुभव होता है कि जब वो किसी विचार के साथ तादात्म्य नहीं कर रही, किसी भाव के साथ तादात्म्य नहीं कर रही, अपनी स्मृतियों के साथ जब वो तादात्म्य नहीं कर रही है, जब वो इंडिपेंडेंट है, तो वो मैं का भाव है। अर्थात कॉन्शियसनेस अपने कंटेंट से जब मुक्त है, जब वो कंटेंट्स के साथ आइडेंटिफाइड नहीं है, वो कॉन्शियसनेस में जो जानने का गुण है, तो अब वो किसी चीज को जान नहीं रही, कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, कोई दृश्य नहीं, जब है ना, तो फिर किसको महसूस करेगी? अपने आप को महसूस करेगी। ये है अहम वृत्ति। बचपन से अभी तक आप देखें, आपके अंदर हजारों विचार आए, लाखों विचार आए, चले गए,
सुख आया चला गया, दुख आया चला गया, बचपन आया चला गया, जवानी यही चली गई, बुढ़ा पाया वो भी चला जाएगा। लेकिन इस सब के पीछे जो मेरे अंदर ये भाव है कि मैं हूं, मैं बच्चा था, मैं जवान था, मैं बूढ़ा हुआ, है ना, मैं सोच रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, ये जितने भी इस सब के पीछे मैं की फीलिंग है, वो है अहम वृत्ति। ये तब अनुभव होती है जब हम सब चीजों से फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, जब सारी वृत्तियां शांत हो जाती है, तब अहम वृत्ति का अनुभव होता है। तब जब कोई दृश्य नहीं होता, तब दृष्टा ही अपने आप को जानता है। जब चेतना किसी चीज से तादात्म्य नहीं कर रही होती, तो वो स्वयं को ही जान रही होती। जब वो किसी चीज को नहीं जान रही होती, न सूंघ रही होती, न सोच रही थी होते, न अन्य श्रृणोति, न अन्य पश्यति सबूमा। तो मन जब शांत होता है, योग चित्त वृत्ति निरोध है, जब चित्त निरुद्ध हो जाता है, शांत होता है, तदा दृष्टा स्वरूप अवस्थान, तब वो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है। यहां पर स्वरूप में स्थित होने के पहले अहम वृत्ति का अनुभव होता है। रमन महर्षि इस अहम वृत्ति में स्थित होने को आत्मानुसंधान कहते थे। तो इस अहम वृत्ति जो है, ये अन्नमय कोश से तादात्म्य करती है, शरीर भाव से, उसको देह भाव बोलते हैं। प्राणमय कोश से तादात्म्य करती है तो उसको भाव बोलते हैं, इमोशंस। विचारों से तादात्म्य करती है तो उसको मनोमय कोश बोलते हैं, यानी मन बोलते हैं, है ना। और जब वो साक्षियों के तीनों को देखती है, अन्नमय कोश को, प्राणमय कोश को, मनोमय कोश को, तो वो साक्षी होती, तब वो विज्ञानमय कोश कहलाता। विज्ञान यानी अवेयरनेस, जानना, बोध, चैतन्य, है ना। तो ये जो साक्षी है वो मन का हिस्सा नहीं है, मनोमय कोश का हिस्सा नहीं है, प्राणमय का नहीं, अन्नमय का नहीं, ये इससे ऊपर है, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, जिसका इवोल्यूशन होता है। तो अहम वृत्ति सिंपल कहें कि विचार रहित विचारक, दृश्य रहित दृष्टा, है ना, बिना किसी, है ना, एक्सपीरियंसर विदाउट एक्सपीरियंस। तो या जब कहें कि हम, जब एक्सपीरियंसर इज एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, वो है अहम वृत्ति। जब जानने को कुछ नहीं है, व्हेन देयर इज नथिंग टू ऑब्जर्व, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, ये कृष्णमूर्ति जी के शब्द है। जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, मन पूरा शांत है, तब ऑब्जर्वर ही खुद ऑब्जर्व्ड होता है, यानी तब दृष्टा ही दृश्य हो जाता है। तब हम स्वयं को ही जानते, चेतना स्वयं को ही जानती। ये अहम वृत्ति भी अंतिम सत्य नहीं है, ये है पोर्टल, ये द्वार। ये अहम वृत्ति अपने आप में इंडिपेंडेंट खड़ी नहीं रह सकती। अगर इसको विचारों के साथ तादात्म्य न होने दें तो ये गिर जाएगी और आत्मा में विलीन हो जाएगी, अपने सोर्स में, प्योर अवेयरनेस में। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, शनि शनि उपरमेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतित। पहले दृष्टा होकर मन को शांत कर ले धीरे धीरे, फिर मन को भी आत्मा में स्थित कर दे और आत्मा में स्थित हो जाए, किसी प्रकार का चिंतन ना करें। जब आप किसी प्रकार का चिंतन नहीं करते हैं, स्वयं में स्थित हैं, तो यह अहम वृत्ति भी शांत हो जाएगी, शुद्ध चैतन्य बच जाएगा। तो अहम वृत्ति अनुभव की पराकाष्ठा है, यह अंतिम अनुभव है अहम वृत्ति का। तब एक्सपीरियंसर इज एक्सपीरियंस्ड, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, सीयर इज द सीन। समझे आप? चित्त शांत चित्त में हमारे अंदर जो स्वयंभू अपने होने की अनुभूति है, मैं हूं, जो सिंह की हुंकार है, हूं, मैं हूं, इसका अनुभव होता है। ये सेल्फ एविडेंट है, इसके लिए किसी अन्य व्यक्ति के या अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। चित्त को शांत करिए, आप खुद भी अनुभव करेंगे। बस इसमें बने रहिए, फिर ये भी जला हुआ कपूर की तरह जलकर खत्म हो जाएगी, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ेगी। तब आप कहेंगे, लकड़ी जली कोयला भई निराग, मैं अभागा ऐसा जला कोयला वही निराग। ये मैं ऐसा जल जाएगा, पीछे कोई रेसिड्यू नहीं छूटेगा। तो ये हुआ अहम वृत्ति। अहम वृत्ति का अर्थ है न्यूड आई, कंटेंटलेस कॉन्शियसनेस,
इतना कहकर मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे सुना। प्लीज सब्सक्राइब मी। वेरी थैंक यू वेरी मच।